वो पूरे जो है कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये चेक डैम का कोई काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ये प्राथमिक विद्यालय है, उसका प्रांगण 2013 में क्षतिग्रस्त हो गया था। मेरे पास प्रशासन ने 2-3 लेटर दिए कि इसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज 2025 हो गया, अभी तक इतना छोटा बड़ा प्रांगण नहीं बन पाया। तो इतने बड़े काम क्या करेंगे? सब प्रशासन की 12 साल के अंदर कोई भी, हमने कहा था ऊपर जो सुरक्षा दीवार बनाइए, जो पानी की नहर है वो साइड से निकाल दो। अब देखिएगा, ये सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं उन प्रशासन पे। मैं भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, इसलिए कुछ जानकारी मैं जुटा पाया हूं कि 2013 से जब मंदाकिनी नदी अपने उग्र रूप में आती है तो 10 साल इस गांव को नासूर की तरह कुरेदती रहती है। रेल गांव की बात करें तो दोनों साइड से जो बरसाती जो नाले हैं वो भी गाँव के लिए एक आफत बन के बरपते हैं। अगर मंदाकिनी नदी की बात करें तो 2013 की आपदा के बाद सिंचाई विभाग के द्वारा एक योजना लाई गई है। उस योजना का सर्वे किया गया, वो तमाम कागजी कार्रवाई की गई, उसका एस्टीमेट भी बनाया गया। लगभग 3 करोड़ 60 लाख की वो योजना बनाई गई, जिसमें रेल गांव को सुरक्षा देने की बात कही गई। लेकिन आखिर ये सवाल है उन अधिकारियों से कि वो 3 करोड़ 60 लाख की वो फाइल आखिर कहाँ धूल खा रही है, और अगर धूल नहीं खा रही तो वो बजट कहाँ खपाया गया? ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आइए आपको गांव वालों से और भी मिलवाएंगे कि क्या कुछ है। ताऊ जी, आपके पास फिर से आऊँगा, इससे पहले और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे हमारी तमाम मातृशक्ति भी अपनी पीड़ा लेके यहाँ पे पहुँची हुई है। जिस तरह से उत्तराखंड में मातृशक्ति ने मोर्चा संभाला है वो बड़ा काबिले तारीफ है। दादाजी, क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो गांव के हालात हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? गांव के हालात तो बिल्कुल बुरे है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है ना, बरसात में ऐसा ही है। अच्छा, कौन करेगा इन गांव की स्थिति को ठीक? कौन जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों के लिए? इनके लिए प्रशासन है, शासन प्रशासन। अच्छा, ग्राम प्रधान जी से बात हुई इन रास्तों से? क्योंकि रास्ता जो निर्माण है ये प्रधान तो कभी आते ही नहीं, इधर देखते ही नहीं है वो यहाँ। अब देखिएगा, ये ग्रामीण अपनी पीड़ा लेके जाएंगे किसके पास? जहां अधिकारी तो छोड़िएगा, ग्राम प्रधान भी गांव के सुध लेने के लिए नहीं पहुंचते। ये ऐसा मैं नहीं, ये ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आगे हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी कहेंगे कि चाचा जी क्या कुछ कहेंगे आप, जो गांव में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख के ये लगे कि हाँ ये काम हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या कुछ नहीं हुआ गाँव में? सबसे पहले तो देखिए, मैं लोकार्पण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो कि ये जो हमारे क्षेत्र की समस्या को जो है हर बार जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और रही बात इस गांव की, तो यहाँ पर जो है 2013 की जो आपदा आई थी उस टाइम जो है यहाँ का जो मेन रास्ता गांव को जोड़ने का जो पुल था वो भी बह गया था। 31 जुलाई 2024 को जो फिर से जो आपदा आई थी, तो जो हमारे गांव को जोड़ने का जो मेन रास्ता है वो रास्ता जो है अभी तक जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है अब तक उस पर कोई भी जो है कार्य नहीं किया गया है। ये देखिएगा, अब जिसके मुंह पे भी माइक लगाए वो यही कह रहा है कि विकास के नाम पे विनाश हुआ है। आखिर कहें तो कहें क्या? चाचा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इन संपूर्ण चीज़ों के लिए? अगर रास्तों की बात करें, रास्ते नहीं है। सड़क की अगर बात करें, गांव में सड़क की बात नहीं है। बिजली की अगर बात करें तो एक ही ट्रांसफार्मर पे अभी तक गांव की जो बिजली है वो चल रही है। और भी तमाम चीज़ें, स्कूल की बात करें वो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? समस्याएं तो यहाँ पे एक से बढ़ करके एक हैं। यहाँ पे जिस समय बरसात में जब ज़्यादा पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे बरसाती नाला जो पार करने में बहुत असुविधाएं होती हैं, बच्चे विद्यालय को नहीं जा पाते हैं। कि पुल तो शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पुल का निर्माण तो किया जा चुका है, लेकिन क्या करना है ऐसे पुल का जब उस पुल में जाने लायक कहीं रास्ता ही नहीं है। 12 साल हो चुके हैं, 12 साल में अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कई दावे किए जा चुके हैं कि कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो 12 साल हो चुके हैं, अभी तक तो उस तरह का निर्माण भी नहीं हुआ है। अच्छा, देखिएगा, जिस तरह से 12 साल से प्रशासन मौन है, हमें लगता है शायद कुंभकर्ण की नींद प्रशासन सोया हुआ है, या तो फिर इस इंतजार में है कि वापस रेल गांव में कुछ ऐसी अनहोनी हो ताकि हम अपनी नाकामी छुपा सकें और फिर से रेल गांव में विकास के नाम पे कुछ कर पाएं। आगे हम आपको जोड़े चलेंगे, हमारी जो मातृशक्ति है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। दादी जी प्रणाम आपको।
क्या मुद्दों को लेके आप इकट्ठे हुए हैं? अब मुद्दा क्या वहाँ बाबा बटुनी कुछ नहीं गाजरा बच्चा बेर बेजली नहीं हो क्या बन अब पूल नहीं कुछ नहीं रोड तवार बेचे मना कौशे रोड सरकार वजह से तो कोई हम बदी अखनी की नहीं तो अब वोट देना तो डेली होना हाँ अब वोट हम उन सदा दी जीत ही नहीं सदा और सुन हमारे कह नहीं। अच्छा दादी, कोई अधिकारी है भी हो कभी कि ये उनकी जो हालात बने हैं? कोई नहीं है यो आता घूमा तो कोई है नहीं। वोट देना तो तैयार। अच्छा वोट मांगते हैं वो लोग कोई ना कोई? वोट मांग रहा था तो कैसे नहीं होना वोट के टाइम पर आता बाई वाई को। अब देखिएगा वोट मांगने के लिए तो सब पहुंच जाते हैं लेकिन विकास के नाम पे वापस शून्य हो जाता है। हमारे साथ और भी मातृ शक्ति है कि क्या कुछ कहेंगे। दादी बरसात में कन घेरो आनंद दुनिया का कन घेरो बस का रात ताजे तब समय रहना कहीं गटा नहीं जाना कहीं बाटा नहीं जाना होता है लोड़ा छोटा चिन्ह रात जब तमने बरका होंगे जाना रोना जाना को कहीं छत में रहना नहीं कहीं जब ये फाटे जाना कहीं अब हम तक ये नहीं तो कहीं रास्ता नहीं रोन जाना होता है हम दिन रात हमने दिन रात हम खाना छोड़ यो कुछ वहीं को बैठे से क्या खान। देखिएगा ताई जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में जो गांव में रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, लाइट का नहीं है, विद्यालय की स्थिति बुरी है, स्वास्थ्य की अगर देखेंगे 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? यहाँ आने जाने की बहुत समस्या है। 2013 से जो आपदा आई थी उसमें कोई समाधान नहीं हुआ, बस एकमात्र पुल बना। कोई बीमारी है जा नहीं सकते हैं, रात अधरात जंगल का रास्ता है, बहुत बड़ी समस्या है। हमें कोई सुविधा नहीं है, शासन प्रशासन वाला यहाँ कोई नहीं आया, देखने तक नहीं आए कोई। वोट मांगने सब आते हैं लेकिन जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद कोई यहाँ का नाम नहीं लेता है। वो तो देखिए वो तो फितरत है उन तमाम नेताओं की कि जीतने के बाद फिर अपनी मुखड़ी नहीं दिखाना। यहाँ पे हमारे साथ एक और मातृ शक्ति हैं, क्या कुछ कहेंगे आप कुछ कह रहे थे कि जब ये आपदा आई थी उस टाइम कुछ अधिकारी आए थे यहाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यहाँ मकान तो है सेपरेट है, यहाँ क्यों विस्थापना क्यों होगा, यहाँ तो अभी लोग गाँव में तो आपस आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही है, कुछ भी आ रही है, बाढ़ें आ रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने कहा तुमको विस्थापना क्यों देंगे? यहाँ तो देखिएगा ग्रामीणों ने विस्थापन की भी मांग उठाई थी लेकिन उस अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, आपको क्यों विस्थापन चाहिए? माना कि विस्थापन नहीं चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो कम से कम विकास कार्य तो गांव में दीजिएगा, ये इन ग्रामीणों का कहना। आगे क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यह है कि हमको रास्ता दो, सड़क या रास्ता ऐसा है कि जिस समय हमेशा 7 साल आपदा आ रही है यहाँ तो कोई यहाँ आ रहे हैं, प्रधान हमारा रब गाँव है, न यहाँ पर कोई प्रधान है, न कोई यहाँ आते हैं, न कभी भी कोई आपदा विपदा कुछ भी आए, कोई यहाँ आ ही नहीं रही, बस ऐसा रास्ते में ऐसे जा रहे हैं। अच्छा आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा क्या कहना है, हमारे बच्चों को रास्ता नहीं है सही स्कूल जाने के लिए। हमारे बच्चे बच्चे ही नहीं, आप भी तो जाते होंगे उस रास्ते से? हम भी बाजार जाते हैं, वहाँ हमारा रास्ता अच्छा नहीं है यहाँ जाने आने जाने के लिए यहाँ से। अच्छा हाँ, हम तब बहुत परेशानी है। अच्छा आपको क्या लगता है कि कौन दोषी है, किसको बनवाना चाहिए, कौन सुध लेगा इनकी? किसको बोले जो हमें रास्ता देगा उसी सरकार के जो वोट मांगने आते हैं यहाँ, जिस समय वोट देने के समय में तो सब आते हैं, हम करेंगे ऐसे, एक बोलते हैं हम करेंगे, दूसरे बोलते हैं हम करेंगे। जिस समय ऐसे विपदा में रहते हैं कोई नहीं आता है, कोई आ ही नहीं रास्ते में। यहाँ से हम सिलेंडर इतने दूर से ले जाना, हमको सड़क है ना हमको रास्ता है, कुछ नहीं है। अब ये वो मातृ शक्ति है जो हर मुसीबत को पार करती है। आगे ग्रामीणों से और भी पूछेंगे। आप स्कूल कौन से रास्ते से जाते हो? यहाँ ये वाला। अच्छा इसी रास्ते से जाते हो? यही वाला रास्ता जो है इस रास्ते से चले जाते हो? अच्छा जब बरसात में नदी आती है तो बरसात के टाइम पे आप स्कूल कौन से रास्ते से जाते हो? नहीं जाते हैं। तब यहाँ ऊपर से गदेरा आता है, नीचे से नदी है, तब रास्ता टूट जाता है, फिर नहीं जाते स्कूल ही नहीं जाते बरसात के टाइम पे? ये देखिएगा जिस तरह से ये उत्तराखंड का भविष्य है, बरसात के टाइम पे स्कूल जाना ही बंद कर देता है। ये कौन इसकी सुध लेगा? जिस तरह से नौनिहाल हैं, स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं बरसात में। और ये खबर है रैल गांव की। मेरे साथ मातृ शक्ति और हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ समस्या हैं, किस तरह से गांव की जो स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर समय हमारे साथ खड़ा होता है। और जब से 2013 की आपदा आई तब से देखिए यहाँ रेल गाँव का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ देखो मतलब रोड तो है ही नहीं,
पर सब ये रास्ता देखो सिर्फ पुल का निर्माण हो रखा है। जब सड़क गांव से जुड़ेगी तभी मतलब वो गांव का विकास होगा। मतलब मेन मुद्दा यही है। जब विकास तो दूर की बात है, लेकिन इस गांव में तो रास्ते भी नहीं है। आप देखिएगा ये ग्रामीण अभी गांव के एक रास्ते पे इकट्ठे हो रखे हैं और इस गांव रास्तों के हालात आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेतीले पत्थर और बड़े बड़े बुलडोजर पत्थर के यहाँ पे हैं। आगे क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बोलना है, जब यहाँ पिछले साल बरसात में यहाँ टूट फूट हुई थी तो कोई अधिकारी आए थे यहाँ की देखने के लिए। सब बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मकान तो सब सलामत हैं और कुछ नहीं हुआ, खतरा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। हमें विस्थापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर हमें ये चाहिए कि रास्ता ठीक हो, सड़क मतलब सड़क हो यहाँ, और यहाँ रेलिंग मतलब पुल के पार रेलिंग हो, क्योंकि हम जब इधर उधर जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत डर का माहौल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण का। अब देखिएगा ये जो पुल की रेलिंग की ये बात कर रहे हैं, ये पुल की रेलिंग लगभग 300 फीट नीचे गहरी खाई है। अगर खुदा ना खासा वो रेलिंग से उस रास्ते से अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसके सीधे उसके घर में एक खबर पहुंचेगी। आगे आपको जोड़े चलेंगे उन तमाम चीज़ों से, क्या कुछ है रैल गांव के और दूसरे पोर्शन पे। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये सीधे वो पोर्शन है जहां ग्रामीणों की जो कृषि योग्य भूमि है वो शुरू होती है। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे इस तरफ भी ग्रामीणों के वो आजीविका के लिए वो तमाम कृषि योग्य भूमि है जो साल दर साल मंदाकिनी नदी के कटाव में धीरे धीरे कटती जाती है। आपने इससे पहले विस्थापन की मांग करी है कहीं गांव की, क्योंकि जिस तरह से गांव की भौगोलिक स्थिति बनी हुई है, एक तरफ से दोनों तरफ से गांव के गदेरे हुए हैं, नीचे से मंदाकिनी नदी है, क्या कुछ हुआ उस विस्थापन वाली मांग पे? उन्होंने खाली हमको आश्वासन दिया, खाली पर उस जगह का सर्वेक्षण किया, खाली वीडियो बनाए और कि क्या कुछ नहीं, कागजों में लंबित बना। देखिएगा समस्याएं बड़ी हैं, चाहे शिक्षा को लेके, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे सड़कों को लेके, वो तमाम चीज़ें अभी भी अस्त जस की तस पड़ी हुई हैं। आखिर इनकी सुध लेगा कौन? अंत में हम ताऊ जी के पास ज़रूर आएंगे। ताऊ जी, अगर इस खबर के बाद भी अगर शासन प्रशासन होश में नहीं आता है तो आगे आप लोगों का किस तरह का प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से आप गाँव को विकास की तरफ लेके जाएंगे? अगर हमारे गांव की तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं देगा तो लास्ट में हम मजबूर होकर केदारनाथ यात्रा को बाधित करेंगे। अब क्यों ना यात्रा सीजन को सीजन में हम जो है अपने हक के लिए, ताकि शासन प्रशासन की निगाहें जो है गांव की तरफ बनी रहे। कितनी बार हमने लिखित में दे दिया, आपस में मिल के बात कर ली, हो जाएगा, नहीं तो अंत में अगर कुछ नहीं होगा तो यात्रा सीजन में हम नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, चाहे प्रशासन तो हमको बंद करे या कुछ करे। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखिएगा ये समस्या थी रैल गांव का, जो शासन प्रशासन के लिए एक सौतेला गांव बना हुआ है। गांव वालों का सीधा सीधा कहना है कि अगर इस खबर के बाद भी गांव की सुध नहीं ली गई तो निश्चित रूप से आने वाली केदारनाथ यात्रा को रोक दिया जाएगा, वहां चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये सीधी सीधी चेतावनी इस वीडियो के माध्यम से ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन को दी है। अगर आगे इस तरह की बिंदुओं को लेके ग्रामीण सड़कों पे उतरते हैं, इसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ऐसा ग्रामीणों का मानना कहना है। जिस तरह से गांव के जो हालात दूसरी तरफ बने हुए हैं वो बेहद डरावने हैं। आपको उस तरफ भी लेके चलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।